हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर पॉलिनोमियल के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आई होप आप लोगों को वो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब आज उस चैप्टर की बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ बोर्ड पर विजिबल है, आप उसको देखिए। आपको करना क्या है, ये प्रैक्टिस आपको आगे की भी वीडियोस में फॉलो करनी है कि आप वीडियो पॉज करिए और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी इस क्वेश्चन को लेकर अंडरस्टैंडिंग बनी है। और जिनको आ जाता है वेरी गुड, अदरवाइज हम यहाँ पर तो अब इसे सॉल्व करेंगे ही सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अब मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा या उनको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, तीनों चीजें हमें इस क्वेश्चन में दी थी। हमें उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। यहाँ पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, हमें इसके जीरोस दिए हुए हैं और अदरवाइज क्वेश्चंस में क्या होता है, जीरोस दिए होते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इट मींस कि इसके तीन जीरोस होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट। और फॉर्मूला या उसका रिलेशन क्या था जीरोस का, सम। अगर हम पॉलिनोमियल का सम का वो देखें जीरोस का, तो था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जो कि हमें क्या दे रखा है, इज इक्वल टू 2। पहले ही यहाँ पर लिख लेते हैं हम। सेकंड हमें दे रखा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल सी अपॉन ए, ये दिया हुआ है -7। थर्ड दिया है अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए इज इक्वल टू -14। ठीक है, हमें सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। अब हमको इन तीनों से ए बी सी डी, अगर हमें ये निकल गए तो क्या हम अपनी पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोफिशिएंट है x, एक्स स्क्वायर x और ये d कांस्टेंट है, तो हम इसके अब बहुत इजीली हम इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ इस वाले को देखिए, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2। यहाँ हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि a इज इक्वल टू 1। अगर a 1 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू -2। ठीक है, b की वैल्यू आ गई बहुत आराम से। सेम c अपॉन ए इज इक्वल टू -7, यहाँ पर भी एज्यूम कर लेंगे कि a 1 है। अगर a 1 है तो ये तो डायरेक्ट ही c इज इक्वल टू -7 आ गया। यहाँ पर भी हम वही सेम प्रैक्टिस, d की वैल्यू a की वैल्यू 1 एज्यूम करेंगे तो d इज इक्वल टू 14। ये तीनों चीजें मेरी आ गई, a b c d। a तो हमने 1 एज्यूम किया ही है पहले। ठीक है, देख लो आप लोग अच्छी तरह से, ये आ गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसका कैसे रिप्रेजेंटेशन है, a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d। ठीक है, a हमारा 1 है, 1 को हम लिखते नहीं, तो ये हो गया x क्यूब। b इज -2 x स्क्वायर प्लस c इज -7 इंटू x प्लस d इज 14। ओके, अब इसके ब्रैकेट को खोल लीजिए, x क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 लिख लो आप। और ये मेरी क्या बन गई, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके हमें तीनों जीरोस गिवन थे। ठीक है, इसी तरह से अब हम एक और क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं उसको। ठीक है बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी, फाइंड a एंड b। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसके जीरोस भी हमें दे हुए हैं, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही हमने देखा कि ये पॉलिनोमियल क्यूबिक है, हम इसका फॉर्मेशन लिख लेंगे, a x क्यूब प्लस b
cx प्लस डी इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को देखते ही हमें इसमें से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ए बी सी एंड डी, जो कि इनके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो ए क्या हो गया उस पॉलिनोमियल से 1, बी की वैल्यू क्या हो गई, b इज इक्वल टू -3, c अगेन 1 और d भी 1। ये a b c d हमें यहाँ पर मिल गए। अब हमको जीरोस दिए हैं तो जीरो का जो रिलेशन होता है वो हम यहाँ नोट करेंगे। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, और b क्या है -3 और a है 1। ठीक, अल्फा प्लस बीटा गामा यहाँ तीनों दे रखे, इनको प्लस कर लो। a माइनस बी प्लस a प्लस b इज इक्वल टू -3। b प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गए, -3a इज इक्वल टू -3, a की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक, अब उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमको b भी फाइंड करना है। तो नेक्स्ट हम रखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। c क्या है 1 है, a भी 1 है, इज इक्वल टू 1 यहाँ पर आ गया। अब तीनों को प्रोडक्ट करो और उनका सम करो। a माइनस बी अल्फा है, बीटा इज a प्लस a मल्टीप्लाई होगा गामा, a प्लस b प्लस गामा इज अगेन a प्लस b एंड अल्फा इज a माइनस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी, और ये किस चीज की आइडेंटिटी है, a प्लस बी a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। ठीक है, ये ए बी पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों कैंसिल हो गए, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। a की वैल्यू 1 है, अब पुट कर दो इसमें, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 3 हो गया, माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3 माइनस b स्क्वायर इज 1, b माइनस b स्क्वायर, ये 3 इस तरफ चला गया, -3 कैंसिल हो गए ये दोनों, सॉरी यहाँ पर 1 है, 1 तो रहेगा ही, 1 माइनस 3 मीन्स 2, माइनस का 2 कैंसिल हो गए हमारे ये। तो जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी ±√2, क्योंकि जब हमने √2 के ऊपर अंडर रूट किया तो उसकी दो वैल्यू आ सकती है, +b और -b। तो ये हमारा इस तरीके से ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, देखिए एक पॉलिनोमियल हमें यहाँ दी हुई है, ये पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया है और हमें रिमाइंडर दिया है x + 9, और जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है x + 9। हमें फाइंड करनी है वैल्यू k और a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सिंपल इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, सिंपल डिवीजन जो कि हम पहले भी कर रहे हैं, उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, हमें इसे डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से, x² माइनस 2x प्लस k। अब आप देखो पहले वाले टर्म को देखो, x की पावर 4 है, यहाँ x² है, तो मुझे यहाँ क्या लेना होगा, x² लेना होगा, तभी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो x² आएगा। ओके, तो करते हैं मल्टीप्लाई, x की पावर माइनस 2x³ प्लस kx², पर यहाँ पर k नहीं है तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे प्लस kx², क्योंकि यहाँ पर हमारी kx² के टर्म का कुछ भी नहीं है। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे,
साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, माइनस का आ गया आपके पास -4x³। अब ये जो बचा हुआ है इसे नीचे कॉपी कर लो, +16x² -25x +10 और ये प्लस का kx²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 4x³, यहाँ पर है x²। मुझे इसे 4x³ में लाने के लिए पहले साइन माइनस का किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x से, तब ये x² और x मिलकर x³ हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, -4x³ प्लस 2x इंटू 4x, 4 2 जा 8x², x² के नीचे लिखेंगे 8x² प्लस k इंटू 4s, 4kx, ये भी हमारा यहाँ नहीं है, सभी हम बाद में लिखेंगे, -4kx। ठीक है, गेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये डिवीजन थोड़ा लंबा है तो इसको बहुत स्लोली हमें सॉल्व करना है, क्योंकि कहीं पर भी जरा सी मिस्टेक होगी तो हमारा आंसर नहीं आएगा। फिर से हमने इसको साइन चेंज किया, यहाँ पर एक ये वाला साइन और चेंज होना था सब्ट्रैक्ट करने पे, तो ये माइनस का kx² आएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस, यहाँ पे भी हैंड टू हैंड हम इसका साइन चेंज कर देती हूँ, प्लस ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, प्लस पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, 8x² सारा ये कॉपी कर लो, -25x प्लस 10 माइनस kx² प्लस 4kx। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 8x² है, यहाँ x² है, तो सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, +8x² माइनस और ये प्लस 16x, तो ये 25x है, यहीं पर हम इसके नीचे लिख लेंगे -16x प्लस 8k, यहाँ पर भी कोई ऐसा टर्म नहीं है, ये हम आगे लिखेंगे +8k। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस, -25 -16 -9x प्लस 10 माइनस kx² प्लस 4kx -8k। राइट, अब ये है -9x, यहाँ पर है x², तो x² वाले को इसको हम यहाँ आगे लिख लेंगे ताकि हमारा ये मल्टीप्लाई होके हो जाए, तो इसको चेंज करके यहाँ पे लिख देती हूँ और लगा देते हैं यहाँ, माइनस इसको आगे लिख लेंगे -kx², ये हो गया, टिक लगाते जाते हैं क्योंकि लंबी इक्वेशन है, हम गलती कर सकते हैं, -9x प्लस 10 प्लस 4kx -8k। ठीक, अब यहाँ पर k की अगर हम इसे k से मल्टीप्लाई कर दें तो ये kx² बन जाएगा -k। ठीक है, -k से मल्टीप्लाई किया, -kx² माइनस माइनस प्लस 2kx, ये देखो यहाँ kx का टर्म है तो यहाँ हो जाएगा +2kx, फिर k² माइनस का k² माइनस का k² आ गया। फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गए, क्या आ गया हमारा, k के टर्म में सब एक तरफ कर लो, पहला लिख लेते हैं k², इसके बाद इनको भी सॉल्व करेंगे, 4 और 2 ये हो जाएगा 2kx माइनस होके, और ये हो जाएगा -8k, ये हो गया हमारा +k², लिख ही देते हैं, कंफ्यूज होने से बेटर है, -9x। ठीक है, ये आ गई मेरी इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्या बना, दिस इज रिमाइंडर। ये जब हमने डिवाइड किया
अब इसके आगे हमारा सोल्यूशन नहीं हो रहा है, दिस इज रिमाइंडर, ठीक है। अब रिमाइंडर हमें यहाँ गिवन था, रिमाइंडर क्या था, x प्लस 9। तो अब हमें इस इक्वेशन को x प्लस 9 के इक्वल रखना पड़ेगा, तभी हम a और k की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन इज, लिखते हैं माइनस k स्क्वायर माइनस ये 10 के बाद ये प्लस 2kx है, माइनस 2kx माइनस 8k माइनस 9x इज इक्वल टू x प्लस 9। क्या मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत वो हो रहा है, तो इसे इरेज कर देते हैं। तो हमने जब डिवाइड किया तो हमारा इक्वेशन आई माइनस 9x प्लस 2kx प्लस 10 माइनस 8k प्लस k। दिस इज आर रिमाइंडर जब हमने डिवाइड किया, और क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर ऑलरेडी दिया हुआ है x प्लस a, तो हम इस पोर्शन को x प्लस a के इक्वल रख लेंगे। और यहाँ एक चीज देखिए कि ये x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और ये x के टर्म में, यहाँ पर हम जब x का कोफिशिएंट निकालेंगे x कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2k माइनस 9, ठीक है। तो 2k माइनस 9 क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो इसको यहाँ इसके इक्वल रख लेंगे। तो 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 2k इज इक्वल टू 10, k की वैल्यू यहाँ आ गई मेरी 5, ठीक है। अब इस चीज को देखिए, ये क्या है, इज इक्वल टू a है, तो इससे हम k की वैल्यू निकालनी थी और a की, k की तो हमने निकाल ली। अब रखेंगे यहाँ 10 माइनस 8k प्लस k इज इक्वल टू k स्क्वायर था आई थिंक, यहाँ इज इक्वल टू a, ठीक है। तो k की वैल्यू रखो 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू a, 10 माइनस 40 माइनस 25 इज इक्वल टू a, 10 में से 40 माइनस किया 30 माइनस 25 इज इक्वल टू a, ये प्लस का 25 है, बचा मेरा माइनस 5 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आ गई माइनस 5, तो ये मेरा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन थोड़ा सा पॉलिनोमियल क्योंकि थोड़ी बड़ी दी हुई है, तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा स्लोली इसको सॉल्व करना होगा क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने x और e की वैल्यू फाइंड कर ली।